टीपू सुल्तान को शिवाजी महाराज के समकक्ष कहा गया था। पुणे में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल के खिलाफ अब एफआईआर यहां पर दर्ज कर ली गई है। सबकाल पर आरोप है कि उन्होंने टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना कर इस विवाद को हवा दी है। पुणे के पर्वती पुलिस स्टेशन में अब ये मामला इनके खिलाफ दर्ज किया गया है। तो टीपू सुल्तान का विवाद जो है अब यहाँ पर बढ़ गया है। शिवाजी महाराज के समकक्ष टीपू सुल्तान को कहा था पुणे में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने। अब उनके खिलाफ एफआईआर यहाँ पर दर्ज हो गई है। पुणे के पर्वती पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। बीजेपी के शहर जो अध्यक्ष धीरज घाटे वो खुद कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं और शिकायत दर्ज करवाई है। बीजेपी का आरोप है कि सबकाल का बयान लोगों की भावनाएं आहत करता है और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ सकता है। और अब टीपू सुल्तान विवाद जो है उस पर किस तरह से सियासत गर्मा गई है। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है उनका बयान यहां पर सामने आया है। शिवाजी से तुलना करना शर्मनाक है, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए और महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान के साथ की है, हम इसकी निंदा करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा। हम इसको सहन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता माफ नहीं करेगी। और अब टीपू सुल्तान विवाद जो है उस पर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भी सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को लव लेटर नहीं लिखे थे। ओवैसी का ये कहना है कि टीपू सुल्तान ने शहादत को चुना था। टीपू सुल्तान की अंगूठी जो है उस पर राम लिखा हुआ था। तो असदुद्दीन ओवैसी अब इस विवाद में बीच में कूदे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अंग्रेजों को लव लेटर नहीं चुना था जबकि उन्होंने शहादत को चुना था। अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई। जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं। टीपू तलवार लेकर अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए शहीद हो गया। और अंग्रेजों को टीपू से इतना डर था कि 1.5 घंटे तक टीपू की लाश पड़ी रही। अंग्रेजों की फौज के घेरे में टीपू की लाश है, मगर डर रहे थे कि अगर शेर उड़ गया तो क्या होगा। जब जाकर देखे तो टीपू का जिस्म गर्म था। क्या यह बात सच नहीं है देवेंद्र फडणवीस साहब कि टीपू की लाश के पास से उसके पास से अंगूठी निकली सोने की, उस पे क्या लिखा हुआ था? राम। उस पर राम लिखा हुआ था। और 2014 में बर्तानिया में 1,40,000 पाउंड में उसका हर्राज हुआ। क्या यह बात झूठ है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि भारत मौजूदा जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, रॉकेट टेक्नोलॉजी को आज कर रहा है वो टीपू के ख्वाबों को हम पूरा कर रहे हैं। अच्छा चलो ये भी मत मानो तो तुम गांधी को मानते नहीं मानते, या फिर तुम गोडसे को मानते, बोलो हमको। गांधी ने अपनी यंग एज मैगजीन में लिखा कि टीपू सुल्तान वॉज द एम्बॉडीमेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। यानी वो टीपू सुल्तान हिंदू और मुसलमानों में मोहब्बत का यज्जाई था। अब क्या गांधी को झूठा बोलेंगे आप? मेरे को बोल सकते आप? तो सुना आपने यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को टीपू सुल्तान विवाद को लेकर एआईएम और शिवसेना के नेता अब आमने सामने हैं। उनका संविधान के अंदर है, फोटो है, 1950 का है। आप हम पैदा भी नहीं हुए थे बिल्कुल। तो क्यों उनके फोटो से क्या इशू है, क्या उनसे प्रॉब्लम है? बताओ ना मेरे को, ये बात तो बताओ ना। वो तो ब्रिटिशरों के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो तो ब्रिटिशरों के खिलाफ जंग लड़े ना। जिस तरीके से मालेगांव के महापौर या उप महापौर उनके दफ्तरों में सिर्फ और सिर्फ टीपू सुल्तान की फोटो लगाई गई है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। टीपू सुल्तान
हमारे देश के राष्ट्रपुरुष नहीं है। टीपू सुल्तान हमारे देश के महापुरुष नहीं है। वो एक सियासत के प्रमुख थे, वो एक रियासत के प्रमुख थे। वो एक अपने जो उनकी जो एक रियासत थी उसको चलाते थे। और उस समय जब अंग्रेजों ने मैसूर पर हमला करने और अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की तो टीपू सुल्तान लड़ा और उसके बाद वो हार गया। ऐसे टीपू सुल्तान को स्वतंत्रता सेनानी कहना देश के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। और सुजाता द्विवेदी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुजाता, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने बैठे बिठाए एक मुद्दा जो है वो बीजेपी और जो विरोधी है उनको दे दिया है यहाँ पर, और अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए इसी संदर्भ में अब महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने इस पूरे मामले में जो है क्लैरिफिकेशन दिया है। उनका कहना है कि जो बातें यहाँ पर उन्होंने कही उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और वो इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार है। साथ ही सपकाळ ने ये भी बात कही कि आखिर क्यों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के किसानों की समस्या को लेकर बात नहीं कर रहे हैं और क्यों आखिर हिंदू और मुसलमान की डिबेट को इतना ज्यादा जो है गरमाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच अब महाराष्ट्र भर में अगर आप देखें तो हर्षवर्धन सपकाळ के खिलाफ जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे गुट है जो उनका इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वही दूसरी और अब उनके बयान के बाद अब उनकी जीप काट कर लाएगा उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, ऐसा हिल्या नगर में कहा गया है। वही पुणे में एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है वो कांग्रेस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके दबाव में अब हर्षवर्धन सपकाळ सामने आकर उन्हें ये कहना पड़ा कि वो इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए तैयार है और यदि वो इसको लेकर माफी मांगते हैं या नहीं ये आने वाले समय में स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल टीपू सुल्तान को छत्रपति शिवाजी महाराज से कंपेयर करना, उन्हें उनकी बराबरी पर लाना कहीं ना कहीं हर्षवर्धन सपकाळ के लिए यहाँ पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी अदिति। तो बिल्कुल सुजाता, आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर अब ये विवाद फिलहाल तो थमता हुआ इस तरह से नजर आ नहीं रहा है। अब यहाँ पर दूसरी पार्टी जो है वो भी आ गई। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की तुलना को लेकर विरोध अपना दर्ज करवाया। अगर टीपू सुल्तान का फोटो लगाया है और टीपू सुल्तान को इस सरकार का विरोध, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक आदेश देकर उसको तो निकालना चाहिए। सीधी सी बात है ना, वाद प्रतिवाद क्यों कर, माहौल क्यों खराब कर। टीपू सुल्तान को राष्ट्रीय पुरुष का दर्जा नहीं मिला है ना, और सरकार नहीं चाहती तो सरकार ने एक आदेश निकाल कर वो फोटो निकालना चाहिए। सरकारी कार्यालय में कौन से फोटो लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए, इस बारे में एक संहिता है, एक प्रोटोकॉल। मालेगांव की डिप्टी मेयर ने हिंदू हेटर टीपू सुल्तान का फोटो रखा है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का रखना या महात्मा गांधी या बाबा साहेब आम्बेडकर, ये है हमारे रियल हीरोज। आपको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश को, क्योंकि एक तरफ संविधान ने आपको एक पब्लिक ऑफिस दिया है और इस संविधान जिन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दिया डिप्टी मेयर बनने के लिए, वहां उनके आर्किटेक्ट थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। लेकिन आपको संविधान के प्रति भी आदर नहीं है और सम्मान नहीं। खैर, जो मुंह तो जवाब ये पार्टी जो तुष्टिकरण करती है उनको देना है, वो जनता ही देगी आते हुए दिन में। और आपने सुना यहाँ पर तमाम नेताओं को। वहीं मालेगांव में समाजवादी पार्टी के उप महापौर शान हिंद ने कहा है कि उप महापौर कक्ष में कौन सा फोटो लगाना है ये हमारा अधिकार। उसको कुछ ऐतराज नहीं है, क्योंकि टीपू सुल्तान जो हैं वो हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर है, ये सब ने माना है। यहाँ तक कि उनकी तारीफ सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं, ब्रिटेन ने भी की है। जिस वक्त वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा करते थे, मैंने उस दिन भी इंटरव्यू में कहा, अभी तो ये फ़ोटो लगा हुआ है, जब रिपेयरिंग का काम होगा तो फ़ोटो में कोई टूट फूट ना हो इसलिए हटाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद हम जो है हमारी विचारधारा के हिसाब से लगाएंगे। और महाराष्ट्र कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, जिनके बयान को लेकर ये पूरा विवाद जो है ये गरमाया है, अब उनकी तरफ से भी यहाँ पर सफाई एक तरह से आना शुरू हुई है। उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है, मैं हर तरह की चर्चा के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर सपकाळ कह रहे हैं कि फडणवीस को सिर्फ हिंदू मुसलमान में दिलचस्पी है, किसानों के मुद्दे पर फडणवीस मौन है। उन्होंने ये भी कहा है कि कर्ज माफी और कृषि समझौते पर फडणवीस चुप क्यों है। सुनवाते हैं यहाँ पर हर्षवर्धन सपकाळ का बयान भी यहाँ पर सुनवाएंगे, लेकिन सुजाता के पास हम यहाँ पर पहले चलेंगे। सुजाता, अब जब मामला यहाँ पर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है तो सफाई
दे रहे हैं और उल्टा सबकाल जो है यहाँ पर फडणवीस को घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में दिलचस्पी है फडणवीस की। जी अदिति, और देखिए पूरे महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो इस समय हर्षवर्धन सपकाळ के खिलाफ जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है, अहिल्यानगर से लेकर पुणे तक, और यहाँ तक कि अभी कुछ ही समय में मुंबई में भी बीजेपी का युवा मोर्चा हर्षवर्धन सपकाळ के खिलाफ एक आक्रोश उनके खिलाफ आंदोलन निकालने वाला है। तो कहीं ना कहीं मामले की इस पूरी गरिमा को देखते हुए अब सपकाळ भी सामने आकर अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके मामले को, उनकी बात को, उनके पक्ष को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, और वो सीधे सीधे, क्योंकि जैसे उन्होंने ये बयान दिया, सबसे पहले प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आई, जहां पर उन्होंने कहा कि सपकाळ को अपना यह बयान वापस लेना चाहिए और वो चाहे जितने भी जूते चाट ले उन्हें वोट नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार की तीखी प्रतिक्रिया के बाद अब सपकाळ ये बता रहे हैं कि उनकी बातों को सही ढंग से पेश नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री आखिर क्यों महाराष्ट्र के किसानों पर फोकस नहीं कर रहे हैं, उनकी समस्या को हल नहीं कर रहे हैं, और हिंदू और मुसलमान की राजनीति यहाँ पर बीजेपी द्वारा महाराष्ट्र में की जा रही है। लेकिन ये सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस का मुद्दा नहीं रह गया है। अगर आप देखें तो महाराष्ट्र भर में जिस प्रकार से पुतले जलाए जा रहे हैं, तमाम संगठन, तमाम दूसरे दल के जो कार्यकर्ता हैं वो रास्ते पर उतरकर इनके इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, इनके पुतले जला रहे हैं, इनकी एफिगफी जलाकर जो है इस प्रकार की धमकियां जो है हर्षवर्धन सपकाळ को दे रहे हैं। तो ये तमाम घटनाओं के बाद अब सपकाळ ने एक और जहां अपनी बात को सामने रखा और साथ ही कहा है कि यदि उस पर कोई चर्चा करनी हो, कोई विचार विमर्श करना हो तो उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस पर ये पूरा मामला फिलहाल भारी पड़ चुका है, जिसके चलते इस प्रकार की स्पष्टीकरण देने की नौबत जो है वो सपकाळ के लिए दिखती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल सुजाता, और देखते हैं कि ये विवाद यहीं थमेगा या और अभी ये गर्माता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सपकाळ यहाँ पर अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर यहाँ पर पेश किया गया है, और जिस बात का जिक्र सुजाता आप कर रही हैं, हम वो तस्वीरें भी यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब यहाँ पर पुतले फूके जा रहे हैं, विरोध अपना दर्ज कराया जा रहा है। टीपू सुल्तान से शिवाजी महाराज की तुलना के बाद लगातार अब कांग्रेस के जो नेता हैं हर्षवर्धन सपकाळ, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उनका विरोध यहाँ पर इस तरह से दर्ज करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और सपकाळ का विरोध यहाँ पर दर्ज कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुंह पर काली स्याही तक लगाई जा रही है, टीपू सुल्तान के पोस्टर तक लेके यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि भाई शिवाजी महाराज से आप टीपू सुल्तान की तुलना आखिर कैसे कर सकते हैं। और इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी के कूदने के बाद मामला और गहराता नजर आ रहा है। ये बीजेपी के नेताओं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो हर्षवर्धन सपकाळ का पोस्टर लेकर यहाँ पर सड़कों पर उतर आए हैं और इस तरह से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो टीपू सुल्तान का जो विवाद है, अब महाराष्ट्र में सियासत उस पर गरमा रही है। सपकाळ के बयान के खिलाफ बीजेपी अपना विरोध प्रदर्शन कुछ इस तरह से दर्ज करवा रही है। हर्षवर्धन सपकाळ ने छत्रपति शिवाजी महाराज के संघर्ष और स्वराज्य की तुलना टीपू सुल्तान की अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई से की थी, जिसको लेकर अब विवाद शुरू हो गया।